लड़का है। आप लोग क्या चाहते हैं कि सबका रोजगार लगे? हाँ ठीक है लेते हैं, साथ लेते हैं। आगे हो क्या पीछे हो, लगना चाहिए। थोड़ा पकड़ ले टेबुल भाई। सीएमडी साहब का साफ कहना है कि जब हम लिखित आपको दिए हैं कि 15 अगस्त तक जितने भी कार्यरत अप्रेंटिस है उसको हम समायोजित करेंगे, तो हमको विश्वास करना हो, क्योंकि हमको उस दिन वो डांट दी, बोले जब हम कमिटमेंट किए हैं तो कमिटमेंट किए हैं। और कोयला मंत्रालय से लेके कोल इंडिया चेयरमैन तक का भी हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, और लगातार हम लोग केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद से लेके जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी जी, जो विधायक दल के नेता हैं बीजेपी का, और कई जो वरिष्ठ नेता हैं जो सेंट्रल लेवल का, हम उनसे संपर्क में हैं। और 3 मांग हम रखे थे पूरे कोल इंडिया का जो अपना है, और दूसरा बीसीसीएल। मांग हमारा ये था कि तत्काल अप्रेंटिस को समायोजित किया जाए, तो रेगुलराइज तो करने का प्रोविजन नहीं है, लेकिन एचपीसी रेट जो मिनिमम लेबर वेजेज है, अभी का मिनिमम लेबर वेजेज आप लोग नेट में चेक कीजिएगा, 1076 रुपया अभी न्यूनतम मजदूरी है। उससे कम मजदूरी दर में कोल इंडिया आपसे काम नहीं करा सकता। उन कम से कम मजदूरी दर में आप लड़का को तत्काल आउटसोर्सिंग में रोजगार दिलाइए, क्योंकि कोरोना महामारी के वजह से लड़का का स्थिति चरमरा गया। लोग आनंद फानन में मानसिक संतुलन तक खो दिए, क्योंकि आज युवा डबल स्किल्ड होके बेरोजगारी का मार झेल के आज जो है परिवार टेबुल पकड़ के रहिएगा, दयनीय हो चुका है। हाँ टेबुल को पकड़ के रहिए, पकड़ के रखिएगा। हम तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन को हम चेतावनी देते हुए हम कहें कि अगर तत्काल अगर आप 500-600 के संख्या में अगर 1000 भी होता है, आप अगर अप्रेंटिस को नियोजन नहीं दीजिएगा तो हम कोल इंडिया से लेके बीसीसीएल का चक्का जाम कर देंगे, और चक्का जाम नहीं, हेडक्वार्टर तक में ताला मार देंगे। आज हम लोग 56 दिन से धरना दिए। 56 दिन में जब स्टार्ट धरना किए थे तो हमारा जो रिजल्ट का जो रेशियो था वो था 0। आज 56 दिन आते आते हो गया 98%, बचा 2%। वो भी काम हम लोग 15 से 20 दिन में कराने का काम करेंगे। और अभी लोकसभा का सत्र चल रहा, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, और समझिए कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके दिल के चहेता अभिषेक भैया जो अभी आने वाले हैं, वो थोड़ा कुछ अपना निजी काम से व्यस्त है, अस्पताल कुछ काम से गए हुए हैं। उनके माध्यम से कोयला मंत्री से लेके धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है पूरे भारत का, उसके पास हम लोग जाके और उनसे भी अभिषेक भैया लाइनअप कर रहे हैं। 3 मंत्री से लाइनअप कर रहे हैं। श्रम मंत्री जो भूपेंद्र यादव है, पूरे भारत का श्रम मंत्री, एक धर्मेंद्र प्रधान, और तीसरा प्रहलाद जोशी, अन्नपूर्णा यादव जो कोडरमा का, और राज्य शिक्षा मंत्री। तो हम लोग लगातार हम लोग लाइनअप में लगे हुए हैं, और किसी को भ्रमित नहीं होना है। अभी का क्या है कि 1000 लड़का का हम लोगों का गुट है। बहुत सारा लड़का आज गर्मी में आने में संकोच कर रहे होंगे, लेकिन अभी तपती धूप, जब तक एक अब्दुल कलाम जी बोले थे कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, तो संघर्ष करना सीखिए, ठीक है। अभी हम ग्राउंड में मीटिंग नहीं बैठाएं कि वहाँ धूप में नहीं बैठ पाइएगा, इसीलिए हम यहाँ बुलाए। और क्या है कि अभी हम लोग फैन उन मंगा रहे हैं, पानी उनी सब व्यवस्था हो रहा है, धीरे धीरे दरी भी मंगा रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है
से संघर्षवान बनिए और आगे हमको हो सकता है तो कोल इंडिया भी घेरना पड़े। अभी हम लोग का देखा देखी जो है, हम लोग का धरना छत्तीसगढ़ कोरबा में लगातार 23 दिन से चल रहा। छत्तीसगढ़ में भी कोल इंडिया का लड़का लोग धरना में बैठा हुआ है, फिर CCL का भी लड़का लोग धरना में बैठेगा। पर डे का कार्यक्रम है। और इतना जान लीजिए कि केंद्र सरकार का नाक में दम करके हम लोग रख दिए, क्योंकि हम लोग जमीन से हम लोग उठे, और जमीन से जो उठता है वो बिना संघर्ष में जीते हुए नहीं कभी पीछे हटता। हम लोग कफन बांध के चले हैं कि लड़का को रोजगार दिला के रहेंगे, चाहे जैसे रोजगार देना पड़े। और कोल इंडिया का और लोकसभा का जो सत्र भी चल रहा, और आगामी जो चुनाव जो चल रहा था आपका राष्ट्रपति का, उसके चलते कुछ सांसद का व्यस्तता चल रहा, जिस वजह से मेरा चेयरमैन का मीटिंग नहीं हो पा रहा कोल इंडिया में। वो भी हम मीटिंग को 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हम करें। उसमें क्या है कि हम 60 साल का वहाँ हम गुजारिश करेंगे और 60 साल का प्रोविजन को वहाँ से हम अलाउ कराएंगे। और तीसरा कि जितने भी कोल श्रमिक हैं, आज आप लोग का कहना होगा, आप लोग बहुत सारे का क्वेश्चन होगा कि आउटसोर्सिंग में जिंदगी नहीं है। 24 महीना खटिए, 24 महीना के बाद आप रेगुलराइज का हकदार हो जाइएगा पूरे BCCL कोल इंडिया में। इसी के लिए भाई लोग आप सभी से मेरा निवेदन है कि 24 महीना तत्काल जीने खाने का एगो जगह बनाइए पहले बैठने का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रेगुलराइज का मांग करेंगे तो पूरे देश में अभी निजी कंपनी को बेचते चला जा रहा, सेंट्रल PSU बेचते चला जा रहा, बहुत सारा कंपनियां अभी बिक रही है। इसी के लिए सरकारी नौकरी अभी नहीं देगा, लेकिन हम कानूनी तौर पे 24 महीना के बाद सरकारी के लिए योग्य हो जाए। जगह बना के रोजगार सुनिश्चित करवा लीजिए। रोजगार जब पा लीजिएगा, पॉकेट में पैसा रहेगा, तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर कोई दौड़े। लेकिन अभी हम तत्काल 1 महीना में सोच रहे हैं कि लड़कों को किसी तरह हम एडजस्ट करवाएं। एडजस्ट होगा। CMD से लगातार संपर्क में, आज भी शाम में हम CMD से मुलाकात करें इसी मामले में, और हम लोग लगातार उसका नाक में दम किए हुए हैं। अभी हम पैर से इंजर्ड थे, मेरा पैर का बड़ा ऑपरेशन उंगली का हुआ, उसके बाद भी 15 तारीख से जो हम लगातार दौड़ रहे हैं, पर डे, कभी हजारीबाग, कभी रांची, कभी कहीं तो कभी कहीं, कोयला भवन तो डेली। क्यों दौड़ रहे हैं कि अगर सो गए तो लड़का जो है विश्वास जो रखा विश्वास खत्म हो जाए। क्योंकि आज जो इतना लड़का दूर दराज इतना 100-200 किलोमीटर छोड़िए बिहार तक से आए हुए, तो कुछ सोच के आए हैं, कुछ आशा विश्वास लेके आए हैं। और हमारा टीम में कोई भी लड़का या टीम के बाहर का कोई भी लड़का रोजगार दिलाने के नाम पे अगर पैसा का डिमांड करे तो उसको जूता खोल के मारिएगा सबसे पहले। किसी को अगर नहीं विश्वास है तो आप कोयला भवन जाकर पता करें। किसी लड़का के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। लिस्ट का अफवाह में ना पड़े। बहुत लड़का पैसा ठगने के लिए लिस्ट का नाम पे लड़कों को भ्रमित कर रहा है कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, लिस्ट यहाँ तैयार हो रहा, उसका औकात नहीं है लिस्ट जमा करने का, इतना आप जान लें। वो कोयला भवन घूस के दिखा दे तो जो बोला सो मान लें। इसी के लिए कि रोजगार जो मिलेगा निःशुल्क मिलेगा, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। और जहाँ तक बात है, हम लोग 10 से 15 दिन के बाद हम लोग कोयला मंत्री से मिल रहे हैं, श्रम मंत्री से मिल रहे हैं, भारत का शिक्षा मंत्री से मिल रहा है, और राज्य शिक्षा मंत्री से मिल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले, और कई वरिष्ठ नेता से हम लोग लाइनअप में लगे हुए हैं। अभी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसीलिए हम कहीं अभी लाइनअप हम नहीं कर रहे। कि आज बैठक बुलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि लड़का लोग को 15 तारीख के बाद हम कभी लड़का लोग से मिले नहीं। और एक चीज़, हम कुछ कारणवश अब ऑनलाइन हम न्यूज़ डालना बंद कर दिए हैं ग्रुप में, तो लड़का लोग को लग रहा होगा कि सूरज कुमार सोया हुआ, सोए नहीं है। हमसे मिलना जिसको डेली कोयला भवन गेट पे और डेली भेंट होगा, ठीक है। सोए नहीं है, लेकिन हम ग्रुप को कुछ कारणवश हम ग्रुप में हम न्यूज़ हम नहीं डाल।
ठीक है, इसके लिए आप लोग को चिंतित नहीं होना। और 15 तारीख का जो डेडलाइन दिया हुआ है उस पर कंपनी खड़ा उतर अगर नहीं हुआ, इनके 1% अगर मुकर गया, गेट तोड़ देंगे सीएम। अब सूरज कुमार धरना नहीं देगा। ये लड़का यहाँ के बहुत सारे स्थानीय युवा हैं जिनका जमीन से लेके यहाँ का डिस्प्लेस है, यहाँ का माटी पुत्र है, ठीक है, उसको और सभी को देखते हुए उसको रोजगार देना होगा, क्योंकि कोल इंडिया लगातार लड़के के साथ छल कर रही है। आम कैटेगरी 1 मजदूर की तरह अप्रेंटिस से आज भी काम कराया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी का मार में उसको रोजगार तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मेरा साफ कहना है सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनी से कि जिस प्रकार आउटसोर्सिंग कंपनी को आप लगातार टेंडर के माध्यम से काम दे रहे हैं, आपको 1 से 2 महीना के अंदर बीसीसीएल अप्रेंटिस को काम देना होगा। मेरा अप्रेंटिस काम करने के लिए पूरा योग्य है और वो डबल प्रोडक्शन दे के दिखाएगा। हम सीएमडी को बोल दिए कि जिस दिन मेरा अप्रेंटिस चढ़ेगा काम पे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करेगा, क्योंकि सभी यहाँ का जो है कठिन परिश्रम करके ITI किया, उसके बाद अप्रेंटिस किया, उसके बाद बेरोजगारी का मार झेला और इस कोरोना महामारी की वजह से हर कोई का स्थिति चरमरा गया है, इसीलिए हर कोई काम करेगा। इसीलिए भाइयों, एकता बना के रखिए और संयम बना के रखिए। किसी से छल कपट में, किसी का मैसेज, गलत मैसेज पे, अफवाह पे ध्यान नहीं देना। आज हमको बहुत खुशी हुआ कि बिहार तक से मेरा लड़का, रांची तक से, पटना तक से आज मेरा लड़का पहुंचा है और आशा बना के हम पे विश्वास किया है। इसीलिए हम लड़कों को कहते हैं, एक बार सूरज पे खाली विश्वास करो, एक बार अपना टीम पे विश्वास कीजिए, आपको एक खड़ा होता है। जिला प्रशासन की तरफ से धरने में उठा रहा था, हम उठने के लिए तैयार हो गए, हमको जेल ले चलो चले, लेकिन बल था, लड़कों का आशीर्वाद था, एकता था, हमको कुछ नहीं होगा। इसीलिए कुछ नहीं होगा और सबको रोजगार मिलेगा। और अभिषेक भैया आएंगे, उनका थोड़ा गर्म जोशी से एकदम स्वागत कीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल तक उन्हीं के द्वारा लाइनअप हो रहा, ठीक है। और भाई लोग, थोड़ा गर्मी है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, काहे कि हम लोग परेशानी को आप लोग का समझ रहे हैं और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए भाई साहब, भाई लोग आए हैं, आपको पता है कि धरना में कौन क्या मेहनत क्या काम कर रहा था। हो सकती है एक ने शस्त्र डाल दिया, वो डायरेक्ट बोल दिया काहे कि उससे काम नहीं होगा। वो जान रहा है कि मेरा से CMD मंत्रालय या कहीं भी जाके कोई काम करना होगा, हमसे नहीं होगा, इसे डायरेक्ट भ्रमित कर दिया कि होगा ही नहीं। लेकिन हम सांसद जी का बात का आपका विश्वास नहीं है, CMD साहब का बात पे विश्वास नहीं है, महामंत्री सूरज झा मेरा अध्यक्षता पे आप लोगों को विश्वास नहीं है। जब हम बोले कि आपको धरना क्या, हम 14 दिन में भी धरना उठा सकते थे जब लेटर मिला था। जब हम उन लेटर को पढ़े, उसमें हमको संकोच लगा, हम धरना को नहीं उठाए। जब पुनः सांसद जी के साथ वार्ता हुआ, CMD जी अपना मुंह से बोला कि हम 15 अगस्त से पूरे अप्रेंटिस को नियोजन देना स्टार्ट करेंगे। बीच में भी हम लोग मिले थे, इसी महीना का फिर एक डेट मिला, हम लोग जाएंगे। और कुछ लोग भ्रमित करते हैं, भला नहीं कीजिए, कुछ लोग गलत अफवाह फैलाते हैं। आप लोगों से हल्ला नहीं कीजिए, आप लोगों को पता है कि ये मीटिंग क्यों रखे हैं। मीटिंग रखने का वजह था कि इस तरह से जो माहौल बिगड़ गया था, विगत दिनों में आपको पता होगा किस तरह से अप्रेंटिस का साथ छलावा हुआ है। हम लोग अभी किसी से भी समर्थन ले सकते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे JMM हो चाहे कांग्रेस हो या LJP हो। अगर आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाइएगा तो आप कौन मुँह से किसी और से मदद मांगने जाइएगा। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा तब तक हम कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग को रोजगार जो हमको दिलाएगा, BJP दिलाएगा तो BJP का सम्मान करें, कांग्रेस दिलाएगा करेगा कांग्रेस का करें, लेकिन पहले रोजगार मिल जाए। हम चाहते हैं कि पहले लड़का लोग का एक
वो लेटर को पब्लिश कर दिया गया है। वो लेटर हम आपको दे सकते थे, वो लेटर आप जब मांगते तब हम आपको दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिए पता है? क्योंकि उस लेटर से आप लोग का तो भला होगा ही, लेकिन यही लेटर से CCL लड़ाई लड़ेगा, CCL लड़ेगा, ECL लड़ेगा, और वहाँ का CMD और यहाँ का CMD बात करेगा। हम चाहते थे कि 15 तारीख तक पहले काम हो जाए, उसका बाद दिया जाए, लेकिन ये मेरा साथ छलावा नहीं किया, वो आप लोगों का साथ छलावा किया है। और इसके लिए आप लोग उसको कभी माफ मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हालांकि कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि CMD साहब ने हमारे साथ समझौता नहीं किया है कि आप लेटर को कहीं दे नहीं सकते, और हम आप लोगों का भलाई सोचकर इस सब लेटर को बाहर नहीं निकाले थे। हम लोग सीढ़ी पर सीढ़ी बना के काम कर रहे हैं। सीढ़ी जिस तरह ऊपर जाता है वो मेहनत से ऊपर जाता है, जो सीढ़ी बनाना नहीं जानता है वो क्या काम करेगा? उल्टा पुल्टा गल्लर बल्लर हमेशा बोलता है मेरे बारे में, इतना गलत अब तक बोला किया कि ये है वो, हम क्या गलत किए? हम तो वहाँ BJP पार्टी के सम्मान के लिए खुद भी गए, लड़का को भी ले गए, लेकिन वहाँ पर उपस्थित जनों को दिखाना था कि नहीं, सब के मार के और अपना हक पे मार के जो लड़का है उन लोगों को भी आया था यहाँ पर ही। और आगे भी जब भी हम लोग का लड़ाई होगा, हर एक बात हम और बोलते हैं, देखिए आप लोग लेटर तो पढ़ लीजिएगा, नहीं जो पढ़ेंगे वो हमसे ले लीजिएगा, और CMD संवाद भी सुन लिए। अगर 15 तारीख तक रोजगार नहीं देता है तो हम लोग 16 तारीख को उसका गेट जाम कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग चुपचाप रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में आज हमारे छात्र इकट्ठा हो गए हैं। आखिरकार हम लोगों को लेटर सांसद, विधायक, यूनियन से सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि आपने लड़ने का हिम्मत दिखाया, आप लोगों ने लड़ाई लड़ा, 54-55 दिनों तक दिन रात मेहनत किया। शुरू में लड़के कम थे, शुरू में कुछ गलत सलत न्यूज़ दे रहे थे, लेकिन देखिए दोस्त, हम लोगों को केवल मंत्री लोग से मिलने का ही काम नहीं है, हम लोगों को उनसे काम अपना लेना है। अभी एक CCL का लड़का है विशाल चौहान, आज से 6 महीना पहले कोयला मंत्री से मिला, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। खाली मिलने से काम नहीं होता है, आपको सड़क से लेकर सांसद तक का लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का मांग पूरा होगा। आज CMD ऐसे ही नहीं झुका, CMD को हम लोग विवश कर दिए, उसका इतना प्रेशर डाल दिए कि उसको आखिरकार हम युवा शक्ति युवा भाई के सामने घुटना टेकना पड़ा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा से देखिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, पहले जो हुआ सो हुआ, अब अंतिम चरण में खड़ा है। क्या है 15 अगस्त को नहीं हुआ, 16 अगस्त को गेट तोड़ देंगे, काहे कि हम लड़ने का ताकत रखते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, घर में रुक जाएंगे, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? यही जोश से, यही उमंग से, अगर BCCL से हम एक सामने इतना लड़का खड़ा हो जाएगा ना, संगे संग ज्वाइनिंग बांटना पड़ जाएगा। लेकिन दिया था, इस वजह से हम 15 तारीख तक मौन भर को धारण करके रखे हुए हैं। नहीं तो पवन कुमार इतना कमजोर नहीं है, ना उसका टीम इतना कमजोर है कि फिर से खुट्टा कोयला भवन में गाड़ ना सके, फिर से हम लोग अपने जंग को ऐलान ना कर सके। हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आज मीटिंग का उद्देश्य आप लोगों से बात करने का, आप लोगों का बीच में सारा बात को रखने का, बीच में हम सारा काम पवन कुमार जिंदाबाद, महामंत्री सूरज जैन जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। देखिए दोस्तों, अब माहौल इस तरह से आएगा कि आने वाले समय में आपको भ्रमित करने का काम कर दिया जाएगा, ये बोलेगा वो बोलेगा। एक बात बताइए,
उसको 500 दिया, ये सब क्या है? भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष पवन कुमार जिंदाबाद। कोई भाई का लाल का औकात नहीं है कि बीसीसीएल का गरीब मजदूर अप्रेंटिस से नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लेगा। नौकरी निःशुल्क मिलेगा और सूरज कुमार उसके लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और आगे भी कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग दलित ध्यान रखिए। आशा आप विश्वास कीजिए, वक्त ऐसा आएगा ना, टोटल केंद्रीय मंत्री को उतार देंगे धनबाद में। उस समय जल्दी आने वाला है, टोटल सेंट्रल मिनिस्टर को यहाँ उतारेंगे धनबाद में, क्योंकि हम लोग अहिंसा परमो धर्म का बात पे चलते हैं और हम लोग अहिंसावादी हम लोग हैं और किसी से चोरी दलाली हम लोग का जो है ना सिद्धांत ही नहीं कहता। और ये मीटिंग में आप लोग इतने दूर से आए और ये गर्मी का मार झेल रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अभी हम लोग तत्काल अरेंजमेंट करने में थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हुआ। और भाई लोग आशा विश्वास को बनाए रखिए। मेरे साथ विमल रवानी, जिसको हम 56 दिन हम जो है अपना आगे रखते थे, क्यों रखते थे कि हमसे एजेड आदमी है, नहीं कुछ करता था फिर भी साथ लेके चलते थे। एजेड आदमी है, चलो साथ में। ये लड़का धोखा देने लगा, ये लड़का मिसगाइड करने लगा, ये लड़का पैसा तसलने लगा लड़कों से। इसीलिए विमल रवानी से अब मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। जो लड़का इतना में भी जो दलाली करेगा उसको हम भगा देंगे लात मार के। अगर जो लड़का अभी से भी दलाली करेगा, चाहे मेरा कोई भी हो, हम उसको लात मार के भगाएंगे। इसीलिए विमल रवानी को हम आउट कर दिए, कोई नहीं है अब दोबारा उसके साथ हमको जीवन में कोई नहीं देखे। अप्रेंटिस एकता हमारी तो एक है। और अकेला दम में है अपना ग्रुप का इतना 500 लड़का का कि मेरे साथ देके लड़ लेगा मेरा पीछे। हम जानते हैं कि इतना लड़का मेरा पीछे खड़ा है। सूरज भैया संघर्ष करो। आप बताइए हमको क्या जरूरी है? इतना लड़का का सपोर्ट हमको किसी का जरूरी है? अरे आज मंत्री को बुलाएगा, मंत्री आएगा, काहे कि हम लोग एक हैं। और यही एकता में हालत खराब किए हुए अभी मैनेजमेंट से लेकर सरकार तक। लेकिन कुछ लड़का कि 15-20 दिन के दरमियान पैसा ठगने के लिए लिस्ट का नाम पे, फलना का नाम पे, चिल्ला का नाम पे साजिश के तहत लड़कों को गुमराह कर रहा था। उसको हम डायरेक्ट ग्रुप से निकाल दिए, बोले जो लड़का रहेगा तेरे साथ रख लो, लेकिन दलाली हम करने दें। हम भी ना खाएंगे ना खाने दें। अगर हम उसको बोल दिए कि तू मेरा प्रमाण निकाल दो, 500 निकालेगा 5000 देंगे, 5000 खाएगा तो 50,000 देंगे, तो प्रमाण खोज के लाओ जाओ। महामंत्री सूरज भैया जिंदाबाद। ठीक है, अभी भी मेरा तबीयत बहुत खराब है, माथा घूम रहा है, फिर भी इतना दूर से लड़का आया ना, हम सुबह 3 बजे से लड़कों का हैंडलिंग कर रहे हैं। क्यों? लड़का हम पे बहुत विश्वास करता है और इस विश्वास को अगर हम छलेंगे तो हमको भगवान माफ करेगा ऊपर वाला? ऊपर वाला से जूता अलग और लड़का से जूता अलग, तो क्या वैल्यू रह गया? 1000 आदमी का संगठन चलाएंगे और किसी के साथ छल करेंगे तो कितना दिन? इसीलिए आज भी कोई लड़का अभिषेक भैया जिंदाबाद।
भैया के थ्रू नायक जी हैं, प्रकाश नायक जी, उनके थ्रू हम लोग वार्ता किए। और अभिषेक भैया जी ने जो हम लोगों को के लिए किया, जो हम बड़े बड़े नेताओं में वो गुण नहीं देखे जो माननीय अभिषेक भैया जी ने देखे, क्योंकि उन्होंने हमारा अपेंडिक्स का दर्द को जो हम लोग पीड़ा से झेल रहे थे, विगत 3-4 सालों से बेरोजगारी का मार झेल रहे थे, उन्होंने हमारा बात को एकदम गंभीरतापूर्वक लिया। इससे पहले भी कोयला भवन में जो मीटिंग था, उस मीटिंग में अभिषेक भैया ने भी हम लोगों को खुल के बोला था कि हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे। अभिषेक भैया के थ्रू ही हम लोग माननीय बाबूलाल मरांडी जी से मुलाकात किए एवं इनके द्वारा ही अभी हम लोग कोयला मंत्री एवं डिजिटल मैनेजमेंट एवं कोल इंडिया कोयला मंत्री, श्रम मंत्री सभी से लाइनअप हो रहा है। इनके लिए हम लोग हमारे लिए ये इतने लोगों को सहयोग किए, जिसका जितना तारीफ करे उतना कम है। अभिषेक भैया को एक बार जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कुछ लड़के जो उधर दिक्कत हो रही है तो आके इस सामने में दरी बिछा हुआ है, साइलेंट हो जाइए, सुनिए, आराम से सुनिए। इस मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के सदस्य माननीय अभिषेक भैया जी का इस अप्रेंटिस के बैठक में आने के लिए हम अपने और पूरे BCCL अप्रेंटिस की ओर से धन्यवाद देते हैं कि इस बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस अप्रेंटिस के बैठक में हिस्सा लिए और हम गरीब मजदूरों की आवाज़ को BCCL मुख्यालय से लेकर कोयला मंत्रालय तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक भैया के सहयोगी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी अपना एक समय निकालकर हम गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हमारी मांगों को सुनने के लिए, हमारे परेशानियों को सुनने के लिए इस मंच पर आए हैं। और आज का इस बैठक का संचालन BCCL अप्रेंटिस संघ के नायक जी, अध्यक्ष पवन कुमार जी, औरंगजेब अली जी, रवि जी, मकसूद जी, यजुद्दीन भाई जी, धनंजय तिवारी जी और अन्य जितने भी अप्रेंटिस साथीगण हैं, सभी के सहयोग से और आशा विश्वास से इस जो मंच पर आज बैठक रखा गया है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि BCCL में कार्यरत और कार्य कर रहे और पूर्व में कार्य कंप्लीट कर लिए अप्रेंटिस को समायोजित करने के लिए। तो भाइयों, पूर्व में भी हम लोग लगातार 56 दिनों से तपती धूप में, बारिश में BCCL मुख्यालय धनबाद के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे थे। धरना के बीच में भी हम सभी का हालचाल जानने और प्रबंधन से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय अभिषेक भैया जी भी आए थे धरना स्थल पे और आके हम लोगों का हालचाल जाने और हमारी बातों को प्रहलाद जोशी माननीय कोयला मंत्री जी के पास पहुंचाने का काम किए कि BCCL में सैकड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है और आज युवा डबल स्किल्ड होने के बाद भी इस कोरोना महामारी के मार झेलकर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हम अभिषेक भैया से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सभी क्षेत्र के आसपास के लोग हैं और हम सभी ITI प्लस अप्रेंटिस डबल स्किल्ड होके BCCL, कोल इंडिया और विभिन्न संभाग से आए हुए अप्रेंटिस साथी जो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, जबकि
कोल इंडिया अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है। कंपनी निरंतर ठेकेदार के माध्यम से कार्य करवा रही है, लेकिन हम अप्रेंटिस युवा को आज रोजगार देने में न सक्षम। और जो 56 दिन में जो धरना जो समापन हुआ, समापन के दिन जो बीसीसीएल प्रबंधन से हमारा वार्ता हुई, प्रबंधन का कहना था कि 15 अगस्त तक हमको आप समय दीजिए, हम लड़कों को एडजस्ट करने का काम करेंगे। हम यही भैया से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे इस उचित और आवश्यक मांगों को तत्काल कोयला मंत्रालय से लेकर बीसीसीएल और कोल इंडिया तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हम सब गरीबों की आवाज़ हैं और भुखमरी की आज हम लोगों का कागार पे स्थिति आ गई है और आज हम लोगों का मनोदशा और पारिवारिक स्थिति भी चरमरा चुकी है। और भैया से निवेदन है कि हम लोगों का प्रमुख 3 मांग है। पहला मांग यह है कि बीसीसीएल में जितने भी कार्यरत और कार्य कर लिए अप्रेंटिस हैं, उनको तत्काल बीसीसीएल अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियां में रोजगार मुहैया करवाने का सरकार प्रबंधन से आग्रह करें। और दूसरा मांग यह है कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर जो कौशल मजदूर का है, वह दिलवाने के लिए बीसीसीएल अथवा कोल इंडिया अथवा कोयला मंत्रालय को पत्र अग्रेसित कर एचपीसी रेट पर रोजगार मुहैया कराने के लिए निवेदन करें। तीसरा कि जो न्यू आने वाली कंपनियां हैं, जो बीसीसीएल में न्यू टेंडर होगा, ग्लोबल टेंडर के बाद आने वाली है, उसमें एनआईटी में प्रोविज़न करवा दें कि एनआईटी में प्रोविज़न हो जाएगा कि कोई भी एक आउटसोर्सिंग कंपनी आए तो उसमें 50% हो, 40% हो, 30% हो, कोल इंडिया अथवा बीसीसीएल के अप्रेंटिस को उसमें परसेंटेज वाइज प्राथमिकता के आधार पर रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से तत्काल अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1961 में एक प्रोविज़न डलाने का काम भैया के द्वारा करने के लिए भैया से हम आग्रह कर रहे हैं कि एक एक्ट में ही हम लोग को भविष्य में सुधार करवा दीजिए, जिससे कि आने वाला अप्रेंटिस हम लोगों की तरह बेरोजगारी का मार न झेले। और हम तो ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, लड़का लोग जो आसपास खड़े हैं वो अपना अपना स्थान पे आप लोग बैठ जाइए। और हम सभी से निवेदन करते हैं अपने टीम लीडर से कि अभिषेक भैया को पुष्पमाला पहना के स्वागत सम्मान में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। पीछे सम्मान और हमारे सम्मान के प्रति ये गमछा देकर उनको सम्मानित करना चाहते हैं। उम्मीद है कि क्या बड़ा सम्मान जो हम लोग आए हैं और आपका मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए ऐसे इतना भीषण गर्मी में आप लोगों ने आने का समय निकाला। आप लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और कहीं ना कहीं हम लोग से के भविष्य के लिए हमारे अभिषेक भैया ज़्यादा चिंतित है हम लोग को भविष्य को लेकर के, जो जिनका व्यक्तिगत चाह रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से चाह रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार दिया जाए, जिनके लिए अभिषेक भैया हमारे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज भैया के मार्गदर्शक में आज हम लोगों को एक सही दिशा पे हम लोग चल रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों का बात को मंत्रालय तक पहुंचाने का काम अभिषेक भैया करेंगे।
जाना भाई, थोड़ा बैठ जाना, तो बैठ जाना। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि पहले कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। तमाम अप्रेंटिस साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे शोर पूरा करते हुए 10-15 मिनट समय देने का काम करें, क्योंकि कुछ लड़के बाहर में खड़े हैं, उनको या अप्रेंटिस से उनको आवाज देकर अंदर बुला दें। और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे युवा बड़े भैया अभिषेक भैया जी को इस अप्रेंटिस के विशेष बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस विशेष बैठक में उपस्थित होकर हम लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करने के लिए उपस्थित हो। और मैं तमाम अप्रेंटिस साथियों से निवेदन करता हूं कि अभिषेक भैया के लिए और उनके साथ जो युवा मोर्चा के वरिष्ठ उनके सहयोगी आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तरीके से उनका स्वागत कीजिए। यही हमारे अभिषेक भैया हमारे मुख्य आवाज है, हम इन्हीं के मार्गदर्शन में चलते आ रहे हैं और इन्हीं के आशा विश्वास पे, इन्हीं के गाइडलाइंस पे हम डिसीजन मैनेजमेंट से लेके जहाँ भी जो कर रहे हैं। अरे भैया का हमारा धरना में भी सहयोग रहा और धरना के बाद अभिषेक भैया हमारी मांगों को लेकर दिल्ली जाकर केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से मिले और अन्न मंत्रालय में भी हमारे मांग पत्रों को सौंपे और सरकार के जो मंत्री हैं उनसे निवेदन किए कि वे हमारे क्षेत्र के अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, उनको रोजगार के मामले पर विलंब विचार करने की कृपा करें और संबंधित मंत्रालय में पत्र प्रेषित करके उनको जो है रोजगार दिलाने का काम करें, क्योंकि ये युवा डबल स्किल्ड है और बेरोजगार बैठा हुआ है और कोरोना महामारी के इस दौर में रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो 15 अगस्त का जो डेडलाइन दिया हुआ उसको हम लोग बैकअप बना के चले। उसको हम लोग बैकअप बना के चल रहे हैं कि अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट इन केस अगर रोजगार के मामला पर जो सहमति बना उसके पीछे हटता तो हम लोगों को जोरदार आंदोलन करना होगा और उसके लिए आप लोग सभी के सहयोग की अपेक्षा है। और मैं इस मंच पे अभिषेक भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे अप्रेंटिसों के भी कुछ मार्गदर्शन देने का काम करें, जिससे उन्हें रोजगार पे लड़ाई लड़ने में सहयोग मिले। और अभिषेक भैया के लिए जोरदार तालियां। अभिषेक भैया जिंदाबाद, अभिषेक भैया जिंदाबाद, अभिषेक भैया जिंदाबाद। धन्यवाद सूरज जी। यहाँ आप सभी युवा साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये जो आप लोगों की तरफ से स्नेह प्यार जो हमको मिला है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और युवाओं के हर दर्द को समझता हूँ। तो मैं आपका जो धरना चल रहा था मैं वहाँ भी गया था, आपके मांगों को मेरे पास सूरज जी, पवन जी और सभी लोग आए थे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि हमारे मांगों को कोयला मंत्री के पास रखिएगा तो हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो हम कोयला मंत्री के सामने भी आप लोगों की डिमांड को लेकर के गए हैं। दूसरा, अभी हाल में बाबूलाल जी
के पास भी आप लोगों का डिमांड कर रहे सर, आप लोगों को पता होगा। ये मुख्य जो बैठक है, ये बैठक तैयारी आप लोगों को करने के बाद आश्वासन मिला था कि 15 अगस्त तक आप लोगों को नियोजन दिया जाएगा। जैसा आपके जो टीम लीडर हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला, अगर 15 के तक अगर नहीं मिला उसके बाद क्या करना है, ये आप लोग सभी के सुझाव से ही तय होगा कि आगे क्या करना है। ये लड़ाई अकेले ना मेरी लड़ाई है, ना सूरज जी की है, ना पवन जी की है, ये लड़ाई हर एक लोगों की है जो यहाँ उपस्थित है। तो आप लोग एकजुटता के साथ आगे भी बने रहिएगा, यही हमारी जीत है। जहाँ संख्या होता है वहीं वैल्यू मिलता है, पता है ना। हम अकेले अपने डिमांड को लेके जाएंगे, भैया हम के लोग हैं, हमको नियोजन दीजिए, कोई नहीं सुनेगा, बोलिए पागल है, आगे बढ़ जाए। 10 लोग रहिएगा, 1-2 लोग आपकी बात को सुनेगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर 1000 लोग अगर आप लोग रहिएगा और किसी डिमांड को आप लोग मजबूती से रखिएगा तो हर कोई आपके बात को मानेगा। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों के साथ कि आप लोग एकजुटता बना करके रखिए, तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं। बहुत लोग भ्रमित करने के लिए आप ही के बीच के लोग में कोई है जो कर रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। भैया उससे पूछिए ना कि जिस दिन हम भूख गलता हुए उस दिन क्यों नहीं आप पहल की है, आज कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत लोग डाइवर्ट करेगा, बहुत लोग बोलेगा। अपना बुद्धि विवेक से एक जगह मजबूती से बने रहना है, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और हम अभी देश के कोयला मंत्री, देश के श्रम मंत्री के पास आपके डिमांड को, आपके प्रतिनिधिमंडल को बहुत जल्दी मिलाने वाले हैं, ताकि आप अपने बातों को, अपने भावनाओं को हम देखिए, हम आपकी भावनाओं को वहीं तक समझ पाए जहाँ तक आप हमको बताएं। और आप अगर आप में से 10 लोग अगर जाकर के मिलते हैं तो ज़्यादा अपने विषय को, अपने भावनाओं को रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरा, हम अकेले नहीं, आप लोग में से 10 लोग, आप लोग जिसको सेलेक्ट करिएगा, 10 लोग चलिए वहाँ जाकर के माननीय मंत्री जी को अपना डिमांड दीजिए, उनसे वार्ता करिए, उनसे बताइए कि हमारी तकलीफ क्या है। कोयलांचल में से हम लोग सभी लोग आते हैं। कोयलांचल में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये हम भी जानते हैं। आपके दर्द को हम बांटने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। आपके दर्द को बांटने आए, आपको जो तकलीफ है, आप लोग बेरोजगार हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग करने के लिए आए हैं कि आप लोग अगर कहीं अस्थायी रूप से भी अगर नियोजन पा जाते हैं, मेरा घटना मंत्रालय को हम एक माध्यम है, आप लेने वाले हैं और अगला देने वाला, हम एक माध्यम है बीच का। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग एकजुटता बना करके रखिए। 15 तारीख तक जो डिमांड डिसीजन प्रबंधक के द्वारा, डिसीजन मैनेजमेंट के द्वारा आप लोगों को मिला है, उसको हम लोग वॉच करेंगे। 15 के बाद एक स्ट्रेटेजी ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, किसी आंदोलन को समाप्त किए, आप कितने यूनाइट हैं अभी तक और आगे के लिए भी ये देखता है मैनेजमेंट। हम आंदोलन किए, 5000 लोग था, उसके बाद जैसे ही बात खत्म हुआ, वार्ता खत्म हुआ, 15 तारीख तक का डेट दे दिए, लोग आप उधर चले गए, अगला उधर चला गया, तो वो आपके कैपेसिटी को नापता है कि आपके अंदर अब कितना जज्बा बचा है लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप आज भी उतनी मजबूती के साथ हैं जितना आप धरना प्रदर्शन में थे, तो हम निश्चित रूप से ये आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों का डिमांड हर कोई को मानना पड़ेगा। दूसरा कि धरना प्रदर्शन में बहुत लोग आए होंगे,
बोले कि हम बोलने पे नहीं काम करने पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। बोल करके भाषण दे करके फिर अपने घर चले जाएं तो हम आपका दर्द नहीं बांट सकते हैं। दर्द बांटने के लिए आपके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, आपके साथ काम करना पड़ेगा, और आपको जहां भी जरूरत पड़े अभिषेक सिंह आपके साथ खड़ा है। क्योंकि हम भी इसी कोयलांचल से हैं, मेरा परिवार भी मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, ठीक है। मेरा पॉलिटिक्स में रुचि था, हम अंदर चले गए, तो हम जब अपने समाज के अपने जगह के युवाओं के लिए अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरा रहना बेकार है। इसलिए आप लोगों को हम एक चीज आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ये लड़ाई एक एक लोगों की लड़ाई है, अपना लड़ाई समझिएगा। जो पीछे खड़ा है उसका भी हिस्सेदारी उतना ही है जितना यहाँ खड़ा व्यक्ति का है। तो आप लोग कभी भी छोटा मत समझिएगा कि हम पीछे हैं, मेरा क्या, हम लोग सब एक है, तब इस लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो कोई लड़ाई हम लोग जीत नहीं सकते। तो आप लोगों को अगर कोई भी सुझाव, कोई भी ये लगे कि आगे ये काम करना चाहिए, तो आप लोग ये जरूर सजेस्ट करिएगा अपने जो भी आपसे टच में है, जो भी आपके टीम लीडर हैं, उनको जरूर बताइएगा कि ये ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। हम लोग घर भी प्रयास करेंगे। हमारा काम है जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, हर एक लोगों को इससे जोड़ करके आगे जो भी चीज मिले पारदर्शिता के साथ सब चीज, ये नहीं कि भैया टेबल टॉक हम किए और उसको बताएं नहीं आपके सामने। इसीलिए हम इन लोगों को बोले कि भैया आप लोग सबको नहीं ला सकते मेरे पास, एक दिन आप लोग तय करिए, हम भी रहेंगे उसमें, और हर एक लोगों का हम लोग डिमांड सुनेंगे कि ये करने से ही ऐसे हो सकता है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप लोग से मेरा छोटा सा निवेदन भी है कि आप लोग जिस आशा और विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हैं या हम आपके साथ जुड़े हैं, उसमें हम लोग आगे सफल हो, और सफल होकर के एक बार और हम लोग मीटिंग करेंगे बीच 15 तारीख से पहले, ताकि एक मैसेज और डिसीजन प्रबंधक को पता चल जाए कि हम लोग बिखरे नहीं हैं, हम लोग और एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप 15 तारीख तक तो ये लड़ाई के लिए हर एक लोगों का सुझाव, समर्पण और डेडिकेशन इसमें चाहिए, तभी हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आगे जिस लोगों को मेरा जरूरत कभी भी किसी चीज, अप्रेंटिस छोड़ दीजिए, अप्रेंटिस के अलावा भी अगर कभी भी मेरा कोई जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार याद करिएगा, आपका भाई, आपका दोस्त, जो भी हमको आप लोग समझते होंगे, आपके साथ मेरे साथ जोरदार नारा आप लोग लगाइएगा। क्योंकि हम लोग युवा है तो देखना चाहिए कोई आसपास में कि युवाओं का एक सम्मेलन हो रहा है, लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी 2 साल 3 साल से जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम लोगों के टीम का सुनील कुमार गुप्ता जी को सभी लड़कों से आग्रह करते हैं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। क्योंकि वो अपना खेती होती है करके टोटल कोयला भवन का काम और अप्रेंटिस का काम बेचारा रात दिन एक करके करते थे, और उसमें बाकी भी हमारा रणदेव जी है, यजुद्दीन भाई है, मकसूद भाई है, धनंजय जी हैं, रवि जी हैं, प्रकाश जी हैं, दिनेश जी हैं, कमलेश जी, आने भी जितने भी साथी हैं, सभी का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए। और एक चीज
कि हम लोगों को इतना जोरदार तैयारी करके रखना है कि मैनेजमेंट वादा सकते तो उसको दुख हो कि हम चाहे भी उसका अपना वादा से, क्योंकि जबकि मैंने और सूरज झा जी ने और राजकिशोर जी और अन्य टीम लीडर जी ने एक सप्ताह पूर्व विशेषज्ञ सीएमडी माननीय कृष्ण दत्ता जी से भी मुलाकात की है और मेरा जो मन कहता है, मेरा जो हृदय कहता है, उनके बातों से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो 15 अगस्त से पूर्व अप्रेंटिस को लेना चालू करेगा। और भैया के नेतृत्व में जो हमारे अभिषेक भैया जी हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग केवल विशेषज्ञ या धनबाद तक सीमित नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार और बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी से भी मिल रहे हैं। हाल में ही भैया जी के थ्रू हम लोग माननीय बाबूलाल मांझी जी से मुलाकात की है एवं भैया जगदीश भैया जी है वो ऑल इंडिया स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है राकेश सिंह जी, उनसे भी वार्ता की और उन्हें भी हम अप्रेंटिसों को बात को समझाया और स्टैंडिंग कमेटी ने भी हमारे बातों को उठाने का वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी जैसा कि अभी अभिषेक भैया जी ने आप सभी के सामने बताया कि हम लोगों का एक कमेटी टीम दिल्ली जाएगी और माननीय कोयला मंत्री जी से मुलाकात करें। हम लोग देखिए इंडिविजुअल कोई भी मिल सकता है, ठीक है, किसी का भी माध्यम से, लेकिन आप अगर एक लाइनअप से जाइएगा, किसी का लाइनअप से जाइएगा तो आपको सुना जाएगा, आपको समझा जाएगा और आपके समस्या को समाधान किया जाएगा। ऐसे ही एक लड़का है कि 6 महीने पहले ही कोयला मंत्री से मिला था, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो हृदय से प्रयास नहीं किया। और मेरा मानना है सफल हो या असफल हो, हम लोगों को हमेशा अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि 100% देने के बाद अगर आप असफल भी होंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अपने बेस्ट से बेस्ट दे दिया है, उसका असफलता होगा, हमारी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग जिस तरह से एकजुटता बढ़ा के रखे हैं और जिस तरह हमारे कहने पे आए हैं, मैं आप सभी को वादा करता हूँ कि आप सभी को धीरे धीरे करके विशेषज्ञ में नियोजन दिया जाएगा और अभी सबका डिटेल्स भी हम लोग लेने का काम करेंगे रजिस्टर का नाम से। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, हमारे संगठन से जुड़े रहिएगा तो भविष्य में भी हम आप लोगों के हित के लेके हमेशा कार्य करते रहेंगे। और मैं बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, मैं जो कि एक ऐसा लड़का है, ऐसे कि अभी बहुत टीम लीडर अपना तय करके बात रखेंगे, अभी जो ऐसा लड़का है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरा काम किया, अगर तो कभी भी फोटो खिंचवाने का या फिर कोई भी काम को लेके वो अपना श्रेय नहीं लेना चाहता था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके बिना वहाँ आंदोलन सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ क्या कोयला भवन में जितना भी लेटर रिसीव हुआ है वो माननीय जॉइंट सेक्रेटरी बीसीसीएल अप्रेंटिस के सुनील गुप्ता जी के द्वारा हुआ है। हम सुनील गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और वो संघ रखें। मेरा प्रिय अप्रेंटिस साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और सांस्कृतिक सम्मान। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग का जो धरना चला 25/4/2022 वो आप लोग का कथित और एकतापूर्ण रहते हुए हम लोग को जो काम, हम लोग का जो मोटो था वो हम लोग 56वें दिन हासिल किए और हम लोग का एकता इसी तरह बना रहे, जिससे हम लोग का जो लड़ाई है वो आगे
रहे, क्या मांगे? हम लोगों ने 25 तारीख से बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में 54 दिनों तक धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें मैनेजमेंट ने हम लोगों को लिखित रूप से लेटर दिया है कि 15 अगस्त से पूर्व धर्मार्थी अप्रेंटिस को नियुक्ति करना स्टार्ट करेगा। और चूँकि 15 अगस्त अब ज़्यादा दिन नहीं है और मैनेजमेंट अभी तक किसी भी लड़का को नियुक्ति देना स्टार्ट नहीं किया है, हम मीडिया और तमाम पेपर के माध्यम से ये कहना चाहेंगे बीसीसीएल सीएमडी तक और इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे तमाम अप्रेंटिस को रोजगार से जल्द कंपनी जोड़े, अन्यथा हम लोग कोल डिस्पैच बाधित करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम पवन कुमार, बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ अध्यक्ष। आज हम लोग एक विशेष आज बैठक रखें और इस बैठक का जो मेन मांग था कि हम लोग 1 वर्ष का बीसीसीएल से आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किए और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बीसीसीएल हम लोगों को किसी भी तरह का रोजगार मुहैया नहीं करवा रही है, जिसके चलते हम लोग 2 साल से संघर्ष करते आए, बीसीसीएल को डिमांड पर डिमांड सौंपते आए और नहीं सुना तो 25 अप्रैल को अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर बैठे, जो हड़ताल 54 दिन तक चला। 54 दिन हड़ताल चलने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन से हमारा वार्ता हुई, बैठक हुआ। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तत्काल जो है अप्रेंटिस को जो है आउटसोर्सिंग में हम 15 अगस्त तक हम रोजगार मुहैया हम करवा देंगे। तो हम मीडिया जो आप लोग चौथा स्तंभ कहे जाते हैं इस देश के, हम आपके माध्यम से हम प्रबंधन और सरकार से हम मांग करते हैं कि हम सब यहाँ के स्थानीय युवा हैं और हम लोग परियोजना प्रभावित क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, हम सभी को तत्काल एचपीसी रेट पे आउटसोर्सिंग जितने भी कंपनियां कार्यरत है उस पे जो है हम लोग को रोजगार मुहैया कराया जाए और न्यू आने वाली कंपनी में विशेष प्रतिशत के साथ हम लोग टेक्निकल मैन पावर को रोजगार देने का प्रबंधन काम करे। अन्यथा अगर प्रबंधन 15 अगस्त तक अगर हमारा डिमांड को पूरा नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और 12 एरिया का हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रबंधन लगातार हम लोग से ठगी कर रही है और हम लोग 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेने के बाद पूर्ण रूप से ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग के साथ प्रबंधन जो है कोई दया दृष्टि नहीं कर रही है। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, महामंत्री हूँ अप्रेंटिस संघ धनबाद। हाँ पवन जी, आज 21 तारीख को आज जो मीटिंग हुआ है इसमें युवा मोर्चा के नेता अभिषेक भैया भी आए, तो बताइए आज क्या मीटिंग में क्या क्या डिसीजन किया गया है? आज मीटिंग जो हम लोग किए जिसमें बहुत सारे संख्या में लड़के आए थे और ये अब तक का पूरे बीसीसीएल का सबसे बड़ा मीटिंग था और इस मीटिंग में सारे लड़कों को आगे का रणनीति हम लोग तय किए और एक मजबूत संगठन बन के उभरें, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट पे हम लोगों को हमेशा चढ़ाई करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आज आंदोलन हम समाप्त किए हैं तो ऐसे नहीं किए हैं। आप लोगों को एक लेटर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ था धरना के बाद, वो लेटर को हमारे माने कि कुछ लड़के के द्वारा ग्रुप में छोड़ दिया गया है, विमल रवानी के द्वारा छोड़ दिया गया है। क्यों वो लेटर हम भी छोड़ सकते थे क्योंकि उसका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, लेकिन हमने जानते क्यों नहीं छोड़े, हम तमाम बीसीसीएल अप्रेंटिस का भलाई के लिए वो लेटर को नहीं छोड़े, क्योंकि मैं ये लेटर पूरा बीसीसीएल अप्रेंटिस को दे सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लेटर का यूज अब अदर सब्सिडरी में होगा और इससे क्या होगा कि हमारे काम में थोड़ा सा बाधा आ सकता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो हजारों अपना भाई जो कि वहाँ लड़ा सैकड़ों हजारों में और उन लोगों का भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया, जो कि बहुत निंदनीय है और बहुत ही घटियापना वाला बात है। वो इतना गलत काम है कि अप्रेंटिस युवा को आज मान ले कि हम लोग संगठित हैं, इकट्ठा हैं, तो हम लोग कुछ बिगड़ने नहीं देंगे क्योंकि हम लोग तैयार हैं। मैनेजमेंट से भी हमारा वार्ता हुआ था 1 सप्ताह पूर्व सीएमडी से, वो भी अपने वादे में बरकरार है। अब 15 अगस्त से पूर्व अप्रेंटिस जो
धनार्थी थे उन लोगों को नियोजन करना स्टार्ट किया जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे सभी लड़कों को भी करवाया जाएगा। और दोस्तों हम लोगों को देखिए, सच का साथ हमेशा जीत होता है, सच्चाई का जीत होता है, और जो सच का साथ होता है उसी का जीत होता है। जैसा कि पवन जी सुनने में आया है कि कुछ लोगों द्वारा विमल रवानी के द्वारा पैसा उगाही करने का मामला सामने आया है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा आज भी हमारे धरने में कई लड़के आए थे जो विमल रवानी ने उन लोगों को क्या किया कि पंडाल के पीछे ले जाके, पेड़ के नीचे ले जाके उन लोगों से पैसा लिया, और विमल रवानी ने भी पैसा लिया, जो कि गलत है। और इस तरह से काम करने वाले शख्स को हम लोग पूरे संगठन से गेट आउट कर दिए हैं, और ये निर्णय आज हम लोग सर्वसम्मति से ले लिए कि आप विमल रवानी के साथ हमारा संगठन और हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं वो नहीं जुड़ेंगे, और उनको ना हम लोग कोई भी कार्य में लेंगे, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो आपका भलाई नहीं, आपका बुराई किया। आज वो लेटर को छोड़ने से कोई वीर नहीं साबित हो गया। वो लेटर में क्या लिखा हुआ है कि समयोजित करने के लिए वार्ता कर ली जाएगी, और आपको सांसद जी का जीवन पे वैल्यू नहीं है। आप खुद भी सीएमडी साहब का सामने थे, सीएमडी साहब ने भी बोला, और जो अपना आँख से आपने देखा और कान से सुना कि 15 अगस्त से पूर्व जितना नियोजन हो सके हम देना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एनआईटी का जब प्रक्रिया बन जाएगा, नया टेंडर आएगा, उसमें लड़का लोग का परसेंटेज फिक्स रहेगा और उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और फिर परमानेंट के लिए भी हम लोग उपाय निकाल रहे थे, लेकिन आपका मन में लालच था, आपने मेरे प्रति गलत बात को बोला, लेकिन हम आपको फिर भी छोड़ दिए। लेकिन अब आप संभल जाइए, नहीं तो हम आपको वो हालत करेंगे, ना मर्द में गिनती होगा ना छक्का में भर्ती होगा। और ये मेरा खुला चुनौती है आपको, और आपका जितना भी लड़का को आप पीछे लेके घूम रहे हैं, जो कि एक दिन भी धरना में नहीं आया है और उल्टा पुल्टा जो नकारात्मकता फैला रहा है कि ये है वो है, ये है वो है, अगर आप सही मायने में काम करते हैं तो आज आप मर्द का तरह इस मीटिंग में आकर साबित करके दिखाते कि हम सही हैं। लेकिन आप चोर हैं, हम खुला बोलते हैं कि आप चोर हैं और आप चोरी किए हैं, और इसका सबूत हम जब बोलिएगा तब आपको दे सकते हैं। आप बोल दीजिए आप चोर नहीं है तो हम मान जाएंगे। आज अभिषेक भैया का दिशा निर्देश मिला है, मार्गदर्शन मिला है, तो आगे कैसी रहेगी आप लोगों की रणनीति? देखिए, अभिषेक भैया क्या है कि हमारे स्थानीय और बीजेपी पार्टी से काफ़ी संपर्क किए हुए हैं, और इन्हीं के थ्रू हम लोग 25 तारीख के बाद जल्द ही माननीय कोयला मंत्री जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, और राकेश सिंह जी से मुलाकात करने जा रहे हैं जो कोल इंडिया स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष है, एवं और भी संबंधित मंत्रालय जो है उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। और हम लोग आगे की रणनीति तय कर चुके हैं कि 15 तारीख से पूर्व हम लोग मैनेजमेंट को पूरा दावेदारी ठोक कर काम करवाएंगे। अगर मैनेजमेंट में थोड़ा भी आनाकानी किया तो धनबाद सांसद पीएन सिंह जी के साथ हम लोग कोयला खदान बन कोई जो कोयली बीसीसीएल का गेट है उनको जाम कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने धरना धनबाद सांसद पीएन सिंह जी का आश्वासन पे तोड़ा है, उनके कहने पे तोड़ा है, और उनके द्वारा जो लिखित मिला तब तोड़ा है। हमको कोई शौक नहीं था तोड़ने के लिए। जब 54 दिन रह गए थे तो और 54 दिन रह सकते थे, लेकिन हमने उनका बात को सम्मान दिया और सीएमडी बात साहब का भी बात को सम्मान दिया। ऐसा नहीं है कि पवन कुमार फिर से वहाँ पर एक खंबा नहीं गाड़ सकता है और हमारे टीम लीडर फिर से वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं। अब तो हमारे पास औजार है जी, अब तो सीएमडी का जवान है, सांसद जी का साथ है और भी बड़े बड़े नेताओं का संपर्क है। अब किस बात का डर है? अब हम लोग जी खोल के अपना डंका का चोट पे सीएमडी को गलत साबित करके नौकरी ले सकते हैं। बस आप लोग धैर्यपूर्वक रहिए, जब तक सूरज झा जी और हमारे बाकी जितने भी लड़के हैं जो कि हमारे साथ खड़े हैं और सच के साथ खड़े हैं, तब तक हम लोगों को हार नहीं होगी और लड़का लोग को रोजगार मिलेगा। पवन जी, इतने आज का जो काफ़ी संख्या में आए अप्रेंटिस छात्रा, तो आपका कुछ मैसेज सभी? मैं बोलना चाहूँगा छात्रों, अगर आप सच में अप्रेंटिस किए हैं अप्रेंटिस और सच में आप चाहते हैं कि आप रोज़गार करें, तो आप निस्वार्थ भाव से जो कार्यक्रम आप जो हो रहा है
चाहे वो धरना हो, मीटिंग हो या कहीं भी कोई भी आगमन हो, वो उसमें आप शामिल होने का कष्ट करें, क्योंकि ये किसी एक का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। जितना मेरा भागीदारी है उतना ही मेरा उसका भी भागीदारी है और आपका भी भागीदारी है। इसलिए गलत सलत काम को ना करें और गलत व्यक्ति का बहकावा में नहीं आए। और अभी काफ़ी लड़के लोगों का अब कोई मूर्ख नहीं है, सब लड़का समझ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन गलत है कौन सही है। हमने कभी भी हमेशा अपने अप्रेंटिस भाइयों का भलाई देखा, अपना भलाई नहीं देखा। हम हमेशा अपने अप्रेंटिस भाइयों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमेशा हर तरह से संभव प्रयास किए और हम लोग आगे का भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या था कि हम बीच में न्यूज़ डालना छोड़ दिए, क्योंकि अगला पार्टी मेरा ही डुप्लीकेट करके वो चीज़ को साबित करना चाहता है। तो आप भाई काम होने के बाद आप वाहवाही लूट रहे हैं, आप लूट लीजिए वाहवाही, लेकिन पहले लड़का लोग को रोजगार दिला दीजिए। हमको रोजगार से मतलब है, वाहवाही से मतलब नहीं है। धन्यवाद। पवन जी, आज का बैठक तो काफ़ी संख्या में एकदम लोग आए हुए थे, फिर आपका बैठक का किसी प्रकार कोई जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हैं? हम लोग का अब ये निर्णय लिए हैं, क्योंकि अब सामूहिक निर्णय ही हम लोगों के लिए मान्य होगा और जल्दी हम लोग जब मंत्रालय में इस बात को रखेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा मीटिंग करेंगे और जैसा भी होगा आप लोगों को माध्यम से बताया जाएगा। और आप लोग भी थोड़ा सा समय देने का कष्ट करें, क्योंकि एकता में ही बल होता है साथियों। इसलिए हम लोग को एकता बना के ही रखना है और कोई एक आदमी का वजह से अगर 1000 आदमी का रोजगार रुक रहा है तो उसे एक आदमी को हटाया जाए, ना कि 1000 आदमी को हटाया जाए। इसलिए आप लोग अपना आँख को बढ़िया से खोल लीजिए और समझ लीजिए कि सही क्या है गलत क्या है, और आप लोग सच का साथ दीजिए। हाँ सूरज जी, बताइए आज का जो मीटिंग में क्या क्या हुआ, महामंत्री होने के नाते आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आज का जो बैठक रखा गया था कि 15 तारीख को जो हम लोगों का बीसीसीएल मैनेजमेंट से जो डिसीजन हुआ, जो समझौता हुआ 56 दिन का धरना वाले मैटर में, तो उसके बाद हम लोग बैठक नहीं रखे थे। और क्या है कि टाइम नज़दीक आ गया, इसीलिए हम लोग विशेष रणनीति तैयार करने के लिए ही आज लड़कों से सलाह परामर्श करके हम लोग विशेष रणनीति हम लोग तैयार किए कि कल के डेट में अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट रोजगार देने पर मुकरती है या आनाकानी करती है तो हम किस प्रकार से हम उससे लड़ेंगे और क्या करेंगे, जिसमें विभिन्न संभाग से बीसीसीएल सीसीएल के तमाम अप्रेंटिस साथी लगभग 600 के संख्या 700 के आए थे और आए सभी का अपना राय विचार अपना दिए। और उस बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युवा मोर्चा के और प्रदेश के सदस्य माननीय अभिषेक भैया जी का भी आगमन हुआ, वो भी आके अपना मार्गदर्शन रखे और उनके द्वारा कहा गया कि वो जल्द इस मामले में कोयला मंत्री और संबंधित जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनसे हम लोगों का मुलाकात करवाएंगे और रोजगार दिलवाने के लिए पत्र अग्रेसित करवाएंगे। और हम बाकी तो क्या है कि मीटिंग हमारा सफल रहा, जिसमें सभी लड़का का भरपूर जो है सहयोग योगदान रहा। सुनील जी, आज अप्रेंटिसों का एकदम एकता का परिचय दिए हैं, एकदम काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई एक जगह पे, आज सर्वसम्मति से आगे की रणनीति का राय लिया गया। आपका क्या विचार है, बताएं। देखिए, एकता में ही बल होता है और जहाँ तक लड़कों लोग की संख्या आज काफ़ी थी, जिसके चलते काफ़ी मतलब बैठने उठने में भी दिक्कत हुई, मगर लड़का लोग एडजस्ट कर लिए किसी तरह। और हम लोग का आगे का मोटिव यही है कि 15 अगस्त तक किसी तरह लड़कों लोग का नियोजन हो जाए, क्योंकि अगर नियोजन नहीं होता तो आने वाले समय में हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और बीसीसीएल मुख्यालय का गेट जाम करने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। संजय जी, आज अप्रेंटिसों का बैठक हुआ जिसमें कि काफ़ी संख्या में युवा आए हुए थे। आज बहुत ही युवा में जोश देखने को मिला, बहुत ही गर्मजोशी था लोगों के बीच में। आप बताइए कि आज कैसा रहा आज का बैठक? आज का बैठक में देखिए, आज एक बीसीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का बैठक था। इस बैठक में अभिषेक भैया उपस्थित थे, हमारे महामंत्री सूरज भैया और बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष पवन जी और रवि जी भी आए हुए थे, मकसूद भाई थे
औरंगजेब भाई थे और हमारे तमाम जितने भी हमारे युवा साथी थे अप्रेंटिस के, वो भी उपस्थित हुए। रही बात आज की इस मीटिंग में, आज भव्य रूप मीटिंग हुआ और एकता का परिचय आज दिए हमारे नौजवान युवा लोग। और इसी तरह से आगे भी हमारे युवा जो है इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं। और आने वाला 15 अगस्त के आज़ादी के दिन में देखिएगा, हमारे टीम लीडर के सहयोग से, उनके काम से हमें बेरोजगारियों से आज़ादी दिलाने का कार्य करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि आज सैकड़ों में लड़के तादाद में आज उपस्थित हुए और इससे ये साबित हो गया कि सत्य के हमेशा साथ देने वाले प्रशिक्षु हमेशा खड़े हैं और सत्य हमेशा जीतता है और सत्य की हमेशा जीत ही होती है। आगे भी आने वाले मीटिंग में हम तमाम प्रशिक्षुओं से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आकर उस भी मीटिंग को सफल बनाएं और धैर्य रखें और सकारात्मक भाव से सोचिए, एकता बनाए रखिए, क्योंकि अच्छा करने से ही अच्छा होता है। और सदैव दूसरों के लिए भी अच्छा करिए, अपने लिए भी अच्छा करें, ईश्वर हमेशा सदा ही आपके लिए भी अच्छा करेगा। सभी अप्रेंटिस को धन्यवाद, हमारे टीम लीडर को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। हाँ बताइए राजकिशोर जी, आज का मीटिंग में क्या हुआ? जैसे कि सभी को पता था कि आज बीसीसीएल में एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया था और इसमें करीबन 500 से 600 लड़का शामिल हुए मीटिंग में। सभी ने एक आवाज़ से आह्वान किया कि जो 15 तारीख को गाइडलाइंस दिया है बीसीसीएल की तरफ से, 15 तारीख तक सारे प्रक्रिया करते हुए हम रोजगार मुहैया करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है पूरा जोर एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन बीसीसीएल में और गेट जाम वगैरह करने का विचार कर रहे हैं। और हम लोग एक चेतावनी भी दिए मैनेजमेंट को कि 15 तारीख तक जो है हमारी मांग जो है उसमें प्रक्रिया स्टार्ट करे, लड़का लोग को जोनिंग स्टार्ट करे। ऐसा नहीं होता है तो फिर कोयला भवन का गेट जाम करेंगे। धन्यवाद।